व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का ट्रेड टू वेल्थ चैनल में फिर से स्वागत है। ये देखिए ध्यान से निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स को आप ध्यान से देखिए। नो ट्रेडिंग जोन ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया हुआ है, बस क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग करता है तो नो डाउट आपको ट्रेड करना चाहिए छोटे एसएल के साथ, लेकिन आपको प्रीमियम भी देखना चाहिए कि अगर प्रीमियम मूव कर रहे हैं तो ही ट्रेड कीजिए, वरना मत कीजिए। अपना एसएल बचाएं तो बेटर है। ये दोनों इंडेक्स नहीं के सब कुछ आपके सेटअप के हिसाब से, बस प्रीमियम मूव करना चाहिए। और निफ्टी ने भी अपना जो लेवल है वो क्रॉस नहीं किया है, नो ट्रेडिंग जोन में ही है। बाकी बैंक निफ्टी जो है वो ट्राई कर रहा है कोशिश करने की, लेकिन अगर ऊपर क्लोज नहीं करेगा तो निफ्टी तो मुझे बियरिश ही दिख रही है प्रीमियम वगैरह देख के। तो निफ्टी में तो मैं बियरिश का ही प्लान करूंगा। बाकी बैंक निफ्टी तो अब क्लोजिंग करने का ट्राई कर रहा है, देखते हैं क्लोजिंग करेगा तो फिर उसके बाद आप छोटे रिटर्न के साथ प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, दोनों में। बस ये है कि क्लोज कर दे, नहीं तो फिर अगर क्लोजिंग नहीं करेगा तो फिर मार्केट आज साइडवेज ही है। अब देखते हैं आगे क्या चल रहा है, क्या मार्केट मूव करता है या नहीं करता है, किस तरीके से। देख बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको प्रीमियम नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो प्रीमियम के नाम पे सिर्फ धोखा है निफ्टी में। मुश्किल से 2 से 3 पॉइंट प्रीमियम बढ़ रहे हैं। तो अगर निफ्टी ऐसे ऊपर जाएगी भी तो कोई मतलब नहीं है। तो वेट एंड वॉच ही कीजिए। जहाँ तक है अब निफ्टी बैंक निफ्टी भी डायरेक्शन ले ही रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आज मार्केट साइडवेज ही है, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था मार्केट एनालिसिस में ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। एक और चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी पहला रिटेस्ट आता है, जैसे ये मान लीजिए रेड कैंडल क्लोज करी, तो कभी भी आप फोम में इसके नीचे एंट्री मत कीजिए एज ए शॉर्ट के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ये इसके ऊपर जाए, क्लोज ना कर पाए, फिर अगर आपको प्लान करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे प्लान मत कीजिएगा फर्स्ट रिटेस्ट में। एसएल हंटिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी नीचे आएगा, छोटे से प्लान, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद हो सकता है रिटेस्ट ले रहा हो और फिर ऊपर चले जाए। तो अगर ये ऊपर जाता है और फेल करता है, ट्रैप करता है एज ए ऑप्शन सेलर, एज ए शॉर्ट करने वालों को, तो फिर हम छोटे एसएल के साथ प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मत कीजिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन ही है। अब भले ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं की है, देखिए ध्यान से देखिए 15 मिनट्स में देखिए आप इसमें क्लोजिंग में निफ्टी तो उसी जोन में है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी देखिए उसने अपना जोन तोड़ा है, लेकिन वो क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है। क्लोजिंग नहीं करेगा तो कोई सेंस ही नहीं बनता ट्रेड लेने का, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाएंगे, जो ये अपने दोनों तरफ के, एक तरफ पुट एक तरफ कॉल बेच के बैठेंगे मस्त साइडवेज में। उनका पैसा बनेगा, अपना नहीं। जब उनका एसएल टूटेगा तब अपना पैसा बनेगा। एज ए ऑप्शन बायर हमें याद रखना बहुत जरूरी होता है। बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया लेवल के ऊपर, लेकिन अब ये जो क्लोजिंग है वो डिस्प्यूटेड है। क्योंकि मेरा ये प्लान था कि एटलीस्ट कम से कम यहाँ तक ग्रीन कैंडल क्लोज करे फिर मैं प्लान करूँ, तो क्लोजिंग बहुत डिस्प्यूट है। निफ्टी की क्लोजिंग प्रॉपर है, पर अगर आप निफ्टी के प्रीमियम देखेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। वेट एंड वॉच की सिचुएशन ही दिख रही है मुझे। तो अब इंडेक्स दोनों सब कुछ है, लेकिन अब प्रीमियम ही नहीं बढ़ेंगे तो ऑप्शन बायर हम पैसे कैसे कमाएंगे? और पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर क्या ही मतलब है? तो बेटर यही है, एसएल बचाओ अभियान। लेवल के लिए एक लाइक होना चाहिए, देखिए ध्यान से किस तरीके से बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ने रिजेक्शन लिया, तो एक लाइक तो बनता है मेरे लेवल के लिए। आज की लर्निंग यही थी कि किस तरीके से अपने को ट्रेड प्लान करना चाहिए और क्या नहीं। अब नो ट्रेडिंग जोन में ऑलरेडी आ चुका है दोनों ही इंडेक्स। निफ्टी ने तो क्रॉस ही नहीं किया था, बैंक निफ्टी ने तो अच्छा खासा ट्रैपिंग जोन बनाया हुआ है। तो आज नो ट्रेडिंग जोन ही है। मैं भी आज कोई ट्रेड नहीं करूँगा। तो मेरे हिसाब से आप डन फॉर द डे कर दीजिए आज के लिए। जब तक ये लेवल अच्छे से ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप इसमें ट्रेड नहीं ले। तो आज की लर्निंग सिर्फ सिंपल इतनी थी कि किस तरीके से अपन प्लान करते हैं और किस तरीके से चीज़ें होती है। ये लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते कि अरे नहीं कैंडल चली गई या अपवर्ड हो गया, ये हो गया वो हो गया। आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है। आप प्रीमियम देखेंगे निफ्टी के तो काफ़ी अच्छे डंप हो चुके हैं। एट द मनी की बात कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ द मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एट द मनी के में इतने डंप हो गए एकदम 10 to 15 पॉइंट्स। मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता हूँ एज पर द सेबी गाइडलाइन, लेकिन मैं आपको सिखा सकता हूँ कि किस तरीके से पैसा बनता है मार्केट में। तो बस आज की लर्निंग यही थी लाइव मार्केट की। अगर आपको ये सब लर्निंग सीखने समझने में इंटरेस्टेड है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।